हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचपी जीके विद अनु में। आज हम बात करेंगे एचपी जीके के वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एचपी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु विल द शिमला वाइल्ड फ्लावर हॉल। तो जो शिमला का वाइल्ड फ्लावर हॉल है वो किसने बनाया है? वो बनाया है लॉर्ड किचनर ने। तो यहाँ पे जो शिमला का वाइल्ड फ्लावर हॉल है वो बनाया है लॉर्ड किचनर ने। तो ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच बिल्डिंग ऑफ शिमला वॉज द ट्रायल ऑफ नथुराम गोडसे द किलर ऑफ महात्मा गांधी हियर्ड। तो आपको पता ही है, जैसे महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, नथुराम ने उनकी हत्या की थी। तो इस केस की जो सुनवाई है वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी पीटर हॉफ में। तो ये वो बिल्डिंग थी जहाँ पे नथुराम गोडसे की सुनवाई हुई थी। जो पीटर हॉफ है उसके बारे में जो दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब वाज लोकेटेड इन बिल्डिंग ऑफ पीटर हॉफ बिफोर द ट्रांसफ़र इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ ट्रांसफ़र होने से पहले जो पंजाब का हाई कोर्ट था वो कहाँ पे था? वो पीटर हॉफ में था। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टे इन शिमला बिफोर द फर्स्ट टाइम इन मई 1921। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि जो महात्मा गांधी है वो फर्स्ट टाइम शिमला आए थे। वो कब आए थे? वो मई 1921 में शिमला आए थे। और उसके बाद वो कहाँ ठहरे थे? शांति कॉटेज में, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? शिमला में। और ये शिमला के कहाँ पे? समर हिल में सिचुएटेड है। तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। महात्मा गांधी सबसे पहले शिमला कब आए थे? तो मई 1921 में आए थे। और वो कहाँ रुके थे? शांति कॉटेज में। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में है, इन विच ईयर डिड द शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था? तो शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 2 जुलाई को हुआ था 1972 में। और ये एग्रीमेंट हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। जो पाकिस्तान की तरफ से थे वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो उस टाइम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। और इंदिरा गांधी के बीच में ये समझौता हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। तो ये था शिमला एग्रीमेंट। मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में शिमला एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में बता दूंगी। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, विच लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड रोथनी केसल नियर शिमला रेजिडेंट। तो जो शिमला में रोथनी केसल है वो किसका रेजिडेंट था? वो एओ ह्यूम का रेजिडेंस था। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था जो शिमला आया था? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल था लॉर्ड एमरेस्ट, जो 1827 में शिमला आए थे। तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल इनकमिंग टू रेसाइड इन शिमला। जो शिमला में रुके थे वो थे लॉर्ड एमरेस्ट। और वो कब आए थे? 1827 में वो शिमला आए थे। नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेंज द नेम ऑफ राष्ट्रपति निवास इन शिमला टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। सबसे पहले तो ये याद रखना कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है वो कहाँ है? ये समर हिल में है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है उसको पहले राष्ट्रपति निवास बोला जाता था। वो राष्ट्रपति का निवास था। और बाद में इसको डॉक्टर राधा कृष्णन ने चेंज करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बना दिया था। अब बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन की, विच वायसराय मेड रिट्रीट हिज वीकेंड रेस्ट प्लेस। तो जो रिट्रीट है शिमला में वो किसका वीकेंड में जो रेस्ट प्लेस था वो किसका था? वो था लॉर्ड कर्जन का। तो ये वायसराय थे इंडिया के।
अब बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। द पदम सिंह पैलेस इज़ लोकेटेड इन, जो राजा पदम सिंह पैलेस, राजा पदम सिंह का जो महल है वो कहाँ है? तो वो है रामपुर में, रामपुर बुशहर, जो कहाँ किसके अंडर है? जो आता है शिमला में। और ये कब बनाया गया था? 1925 में। और एक दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे रामपुर बुशहर के बारे में या फिर बुशहर रियासत के बारे में, तो वो ये है कि जो पहला सिक्का था वो किंग ऑफ बुशहर ने ही चलाया था। और वो कौन से राजा थे जिन्होंने पहला सिक्का चलाया था? तो उनका नाम है केरी सिंह। ये था 9th क्वेश्चन। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, और ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। ये है शिमला म्यूनसिपैलिटी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? जो शिमला म्यूनसिपैलिटी है वो कौन सी ईयर में बना है? तो वो 1852 में बना है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।